नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ कुशल और अपने काम पे फोकस कर रहे होंगे। वैसे भी आज छुट्टी है तो बहुत लोग अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत भाग्य से छुट्टी मिलती है। तो कुछ लोग इस पल का बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रह गई बात कि कब तक डिस्ट्रिक्ट आवंटन होगा। बहुत लोगों का ये सवाल है कि कब तक डिस्ट्रिक्ट आवंटन होगा। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि हमें समय दिया गया है 14 से 18 तक। तो आज 15 तारीख हो गया। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि सचिवालय खुल रहे हैं। कल संडे को भी सचिवालय में कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया गया था और काम हो रहा था। 100% ये जानकारी देना मुश्किल है कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचा, लेकिन अभी 18 विदा नहीं है, तो ये काम हमारे फेवर में ही हो रहा है। इस बात पे खास ख्याल रखना है, बिना इधर उधर भटके, बिना दिमाग डिस्टर्ब किए। बस ये सोचना है कि आज 15 तारीख है, अभी 16, 17, 18 बाकी है। तो अभी जो हमें डेट दिया गया है वो डेट टला नहीं है, तो ज़रूर न्यूज़ हमारे फेवर में ही आएगी। तो इस बात के लिए थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल हमारे फेवर में ही न्यूज़ आएगी। और रह गई बात कि 25 तारीख तक लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर चले जाएंगे, तो ये 100% तो कहना मुश्किल है कि 25 तक, लेकिन इस मंथ के लास्ट तक हम लोग हर हाल में अपने घर रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि जो भी न्यूज़ है हमारे फेवर में है। अब रह गई बात सेम डिस्ट्रिक्ट की, तो बता दूं कि सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रांसफ़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो मेरा आवेदन लिया गया है, जो हम लोगों का आवेदन लिया गया है, उसमें साफ साफ लिखा है इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो जायज़ सी बात है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही आवेदन लिया गया है, जिसमें कि सचिवालय से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना है, उसमें स्कूल आवंटन नहीं करना है विभाग को। मतलब सचिवालय से डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं होगा। जो भी वहाँ से न्यूज़ है कि सचिवालय से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, तो अभी हमारा स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो इसमें ये बात नहीं है कि सेम डिस्ट्रिक्ट वाले पर विचार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल विचार किया जाएगा। लेकिन अब रह गई बात कि किस आवेदन पर सेम डिस्ट्रिक्ट में विचार किया जाएगा। तो उसमें 6 कैटेगरी जो था, यानी कि स्पेशल कैटेगरी में बहुत लोगों का बहुत दूर दूर तक ट्रांसफ़र हो गया है। तो उन लोगों की जो समस्या है उस पे विचार करने के लिए विभाग सोच रही है कि जो समस्या से ग्रसित हैं और दूर दूर तक हैं, और जो फर्स्ट हमारा ट्रांसफ़र हुआ था, स्कूल जो अलॉट हुआ था, उसमें काफ़ी दूर दूर तक लोगों को भेज दिया गया था, जिसमें विकलांग भी थे और भी स्पेशल कैटेगरी के लोग थे। तो उस पर विभाग विचार कर रही है। अब रह गई बात महिला की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें महिलाएं भी शामिल की जाएंगी। देखिए, पहले जो था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि बार बार जो डेट था डिले हो रहा था, इसके वजह से हम सभी डरे हुए हैं। आपके साथ साथ हम भी डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अभी हमारा जो डेट है वो गया नहीं है, और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है कि सचिवालय खुल रहे हैं, काम हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये जो सचिवालय खुलने का और काम होने का, ये पूरा 100% हमें न्यूज़ है। और आगे कितना काम पहुंचा ये बता पाना मुश्किल है। जैसे ही कुछ न्यूज़ आएगी तो मैं 100% इन्फॉर्मेशन दूंगी। कुछ ना कुछ सोर्स रहते हैं जिसके वजह से ही मैं बोल पाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा भी नेगेटिव नहीं होना है। हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं लगा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस बात से बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। डरे तो हम सभी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे आप लोग परेशान हैं, वैसे ही मैं भी घबरा करके ये न्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश की। तो मुझे ये पता लगा कि नहीं, सचिवालय खुला है, और ऐसा नहीं है कि सचिवालय में जितिया की छुट्टी है, खुला है, काम हो रहा है। और कितना % काम हुआ और कब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड का न्यूज़ हमारे पास आएगा, ये 100% न्यूज़ नहीं मिला है। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान रखना है कि अभी हमारा डेट जो है, जो डेट दिया गया है, वो डिले नहीं हुआ है। तो इस बात के लिए थोड़ा भी चिंतित और परेशान ना होइए। अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब रह गई बात म्यूचुअल वाले लोगों का, कि जो लोग म्यूचुअल ले लिए हैं उनके साथ क्या होगा। तो देखिए,
इसमें ये ध्यान देना है कि अभी जो फिलहाल ट्रांसफ़र चल रहा है इसमें म्यूचुअल को शामिल नहीं किया गया और नहीं डेट आगे बढ़ेगा और किए जाने का कोई संभावना है। लेकिन हो सकता है कि विभाग इस पे संज्ञान लें, क्योंकि देखिए अभी चुनावी साल है और कुछ भी संभव है। तो इस बात पर घबराना नहीं है, क्योंकि आप जो म्यूचुअल लिए हैं तो कुछ अपने सहूलियत के लिए ही लिए होंगे और आपको सहूलियत मिली भी होगी, तो आप परेशान मत होइए। बार बार ये मैं कह रही हूँ कि हमारा जॉब जो है ट्रांसफरेबल है, तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफ़र हमारा होगा और सभी का होगा। हो सकता है कि आवेदन ले लिया जाए, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है ट्रांसफ़र पर। टीआरई 3 वाले शिक्षक साथी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपका 100% एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो जाता है तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल आप लोगों की बातों पर गवर्नमेंट ध्यान देगी। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि चुनाव हो जाएगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार नियम जब खुल जाता है तो तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो हमारे बीपीएससी के थ्रू जो लोग आए हैं, जो हमारे विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 में आए हैं, तो उनका भी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन बस ये है कि उन लोगों का जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का प्रॉब्लम है, इसके वजह से कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र नहीं बना है, बल्कि उस ग्रुप के सभी लोगों के लिए ऐसा होगा। तो इस पे परेशान होने की बात नहीं है। कुछ लोगों का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया, उनकी सैलरी आ गई, लेकिन जिसका सैलरी नहीं जिसका आया होगा उसके साथ कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। एक तो वो दूर और ऊपर से सैलरी भी नहीं आई, उसमें भी ट्रांसफ़र खोल दिया जाए और उनका ट्रांसफ़र भी हो जाए, उनको सैलरी भी मिल गया, और जिसका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग भी नहीं हुआ, सैलरी भी नहीं मिला और ट्रांसफ़र से भी वंचित रह जाएंगे, कितना दुख की बात है। तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफ़र होगा, आप लोगों का भी होगा। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो भी हैं कुछ दिन के लिए हम लोग हैं, हम लोग तो आजीवन साथ रहेंगे और सभी के लिए आवाज़ हमेशा उठाई जाएगी। तो इस बात पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। कुछ शिक्षक साथी कहते हैं कि इनसे क्या होगा, सही बात है कि मुझसे तो कुछ होगा नहीं, संघ में हम लोग भी रहते हैं और एक एक करके ही आवाज़ बुलंद होती है। तो इस बात से सोचना नहीं है। क्या होता है कि जब हम लोग पटना बुलाते हैं, चाहे पटना जाते हैं, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि काम तो हो ही रहा है ना, क्या हमें क्यों जाने की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए। आप सभी लोग एकजुट होइए। अगर आप एक दिन हमारे साथ रहिएगा तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये सोचिए कि सब लोगों को एकजुट होना, एक साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन के लिए नहीं है, हमें ज़िंदगी भर जॉब करना है। तो ज़िंदगी भर जब जॉब करना है तो हमेशा साथ रहेंगे। और ये नहीं है कि आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। सभी देखिए, आजकल ये ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट हमेशा महिलाओं की बात पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो हम सब मिल करके साथ लड़ेंगे, हम सब मिल करके एक दूसरे के लिए आवाज़ बनेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एकदम हम कह रहे हैं कि आप लोगों का भी ट्रांसफ़र होगा, ऐसी चर्चा चल रही है संगठन में कि बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको साथ लेके चलना है। तो आप परेशान मत होइए प्लीज़। और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।